मैंने इतना कहा कि मैं मौत को अपना लूंगा, लेकिन गज्जू तेली तेरी बरतरी कभी भी नहीं होने दूंगा। जहन पर एक अजीबोगरीब दीवानगी छा चुकी थी। मैं गज्जू तेली को बुरा भला कहता हुआ उस गार से बाहर निकल गया, लेकिन फिर अचानक बाहर निकलते ही मुझे किसी पत्थर से ठोकर लगी और मैं वहीं पर गिर पड़ा। नीचे गिरते हुए मेरा सर किसी और पत्थर से टकरा गया तो आंखों के सामने तारे नाच गए, तारीकी हो गई आंखों के सामने, और बेहोशी ने मुझे भूख और प्यास से पूरी तरह से बेगाना भी कर दिया। लेकिन कमबख्त बेहोशी भी कहाँ लंबी ठहरने वाली थी। अब मुझे कभी न कभी होश में तो आना ही था किसी भी पल। अब मैं बहुत ज्यादा कमजोरी अपने आप में महसूस कर रहा था। जिस जगह में पड़ा हुआ था वहां से उठने को मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। धूप अब भी चारों तरफ फैली हुई थी। मायूसी का एहसास अभी भी मुझे चीखने पर मजबूर कर रहा था। मैं ये साफ तौर पर जानता था कि मेरे ऊपर बुरा वक्त आ चुका है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं जो मैं वहां अपने आप पे कुछ मदद करता। खैर, अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैंने अपने आप को दिलासा दिया और कहा कि लेकिन मैं गजराज की बरतरी कभी भी होने नहीं दूंगा, कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अमीर शाह साहब के खिलाफ उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, चाहे वो लाख जतन करता रहे, लाख कोशिश करता रहे। ज्यादा से ज्यादा मुझे मौत की खाड़ी उतारेगा ना वो। मौत भी एक ना एक दिन तो आना ही है, तो क्यों ना अच्छे काम करके ही मरा जाए। हाँ, अब तो मैं मौत कबूल कर लूंगा, लेकिन अमीर शाह साहब की गुस्ताखी नहीं कबूल करूंगा। अभी मैं ये सोचता जा रहा था, फिर मैंने सोचा कि यहाँ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं जगह से उठा और अब आगे की जानिब बढ़ चला। मैंने अपने आप से कहा, शाजिल भाई, अब तो जब तक किस्मत साथ दे, मंजिल ना मिले, आगे बढ़ते रहो। जब तक जिंदगी साथ है अब तक चलते रहो और उसके बाद खामोशी से जान दे दो। मैं चलता रहा और मेरे मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से चीखते रहे। पत्थर से लगने वाली ठोकर की वजह से जो खून निकल रहा था, उस चोट से वो अब जम चुका था, क्योंकि मैंने उस पर गौर फिक्र ही नहीं किया था। पता नहीं, लेकिन मेरे बदन में बहुत ज्यादा कमजोरी थी, शायद इस वजह से जमा हो या बाहर की खुश्की की वजह से। अभी मैं चलते जा रहा था। पता नहीं अभी मैं कितनी दूर पहुंचा था कि अचानक मुझे पानी की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज पहले तो मुझे वहम महसूस हो रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं चट्टानों के पास पहुंचा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैंने आसपास देखा और उसके बाद कहा, क्या ये भी कोई धोखा है? खुदावंद ताला, अगर ये कोई धोखा है तो अब तू ही मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर। मैं ईमान की जिंदगी चाहता हूँ या रब। अगर नादानी में मुझसे कोई अमल ऐसा हो गया जो तुझे नागवार है तो इसमें मेरी क्या गलती है? परवरदिगार, मुझे माफ कर। मैंने एक लम्हे के लिए आंख बंद करके एहसास किया और उसके बाद रब्बे ताला से दुआ की ताकि मेरी आवाज आसमान तक पहुंच जाए। अगर चट्टानों की दूसरी ओर से पानी का फूटने वाला है चश्मा गजराज की शाखसाना है या उसका कोई जादू है, तो अभी के अभी ये पानी बंद हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं नजर आएगा। लेकिन मैंने देखा कि पानी की ये चश्मा एक छोटा सा तालाब बनाकर उभर रहा था। मैं कुछ देर तक इंतजार करता रहा, फिर इसके बाद मैंने आसपास देखा और फिर बैठकर मैंने उस चश्मे में हाथ भी डुबो दिए। चश्मे के अंदर ठंडा और शीरीन पानी था, यानी ठंडा और मीठा पानी। मैंने बेतहाशा पानी पिया, हाथों में चुल्लू में भर भर के ढेर पानी मैंने पी लिया और फिर मैं गर्मी की शिद्दत की वजह से उस पानी के चश्मे में अपने पूरे जिस्म को भिगोने लग गया। दिल तो ऐसा चाह रहा था जैसे मैं खुद भी पानी बन जाऊं और पानी बनकर इस चश्मे के साथ बह जाऊं। लेकिन कुछ लम्हे बाद जैसे ही मेरी निगाह उस जानिब उठी, चश्मे थोड़ी दूर पर उठी, तो मुझे खुदा के एहसानात का शुक्र अदा करना ही पड़ा जो इसने अपने कमजोर बंदों पर हमेशा किए हैं। जो एहसानात रब हमारे ऊपर करता है उसका शुक्र हमें अदा करना चाहिए। क्योंकि थोड़े ही फासलों पर, चश्मे थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ फलों के दरख्त अब नजर आ गए थे। ये दरख्त 3.5 फीट की लंबाई से ज्यादा लंबे नहीं होंगे और इनमें खुमानी के फल लगे हुए थे। मैंने एक फल तोड़कर उसे चखा, वो बेहद मीठा और फरहत बख्श था। मैंने उसके बाद बेतहाशा फल तोड़े गया और खाते गया और उन फलों की जायका ले लेकर उन मीठे और फरहत बख्श फलों को खाकर मैंने अपना पेट अच्छी तरह से भर लिया था। अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना बहुत सारे फल तोड़कर मैं अपने पास रख लूं, ताकि अगर मुझे आगे कुछ खाने को ना मिले तो ये फल मेरी गिज़ा बन जाएं और मेरे बदन को ताकत और मुझे कुव्वत दें। लेकिन मेरे दिल में फिर एक और ख्याल आ गया कि कायनात के मालिक ने मेरा इस मुश्किल वक्त में, इस वीराने में जब रिस्क उतार दिया, मेरी मदद की, तो फिर मैं क्यों उसके एहसानात का ना शुक्र करूं? वो कोई ना कोई असबाब आगे भी पैदा फरमा ही देगा। मैं क्यों उसके एहसानात पर अपना सर खम ना करूं और इन सब चीज़ों को छोड़ दूं? इतना सोचकर मैंने वो इरादा मुलतवी कर दिया कि मैं फल रख कर ले जाऊंगा। मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस वीराने में जब ये गिज़ा दी है तो आगे भी मुझे वही गिज़ा देगा।
न जाने क्यों उसके बाद मुझे एहसास मिल गया था कि अब सहारे उभर गए हैं, मुझे मालिक का सहारा मिल गया है। और गजराज की कुव्वत शैतानी अब जवाब देती जा रही थी। उसकी शैतानी कुव्वत अब कोई असर नहीं कर पा रही थी। उसने मुझे ईमान से भटकाने के लिए, मेरे मजहब से दूर करने के लिए, मेरे अकायद को ख़राब करने के लिए इस वीराने में फेंका था, इस नर्क में भेजा था। लेकिन यहाँ आकर तो मेरा ईमान और पुख्ता हो गया और गज्जू तेली मुंह की खा गया। यहाँ आकर तो मैंने अल्लाह की ज़ात को और करीब से देख लिया कि अल्लाह ताला हर जगह बंदे की रहनुमाई, बंदे की मदद करने के लिए मौजूद होता है। अल्लाह की ज़ात के सिवा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता था। फल खाने से जो ताकत मेरे जिस्म में आई थी, अब वो मुझे पुरजोश एहसास दिला रही थी कि दुनिया में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। चश्मे का पानी एक नाला बनाता आगे की जानिब बढ़े जा रहा था। मेरे बेखौफ कदम उसी के साथ साथ अब आगे बढ़ने लगे और मैं आगे की जानिब चलता रहा। अपने अंदाजे के मुताबिक गज्जू तेली ने यानी गजराज ने मुझे यहाँ पर जब से पहुँचाया था, उस हिसाब से तो कई दिन और रातें मुझे यहाँ रहते रहते अब गुजर चुकी थी। वक्त का कोई एहसास ही नहीं था, क्योंकि गज्जू तेली के बनाए हुए इस नर्क में कभी सूरज ढलता ही नहीं था, रात होती ही नहीं थी। इसीलिए यह बताना मुश्किल था कि यहाँ पर कितना वक्त हो गया है या फिर कितने दिन मुझे हो गए हैं। चश्मे के किनारे किनारे मैं इतनी दूर आ चला था कि जो सूरज सर पर था वो सूरज सर पर से अब निकल चुका था। मेरे दिल में खुशी के चिराग जल उठे थे। अब तारीकी यानी अंधेरा छाता जा रहा था। लेकिन कुछ दूरी पर अचानक तभी मुझे ऊँटनियाँ नजर आने लगी और मुझे उन ऊँटनियों को देखकर ऐसा लगने लगा जैसे मैं अब आबादी के करीब पहुंच चुका हूं। जहन्नुम का यानी नर्क का ये इलाका खत्म हो चुका है, जिसे गजराज अपनी मिल्कियत, अपनी ही चीज समझता था। मेरे कदमों की रफ्तार तेज होती चली गई। अब तेजी से मैं आगे बढ़ रहा था। जो जो मेरे कदम बढ़ते जा रहे थे, मुझे लग रहा था कि मेरे आसपास का माहौल बदल रहा है। कहीं कहीं तो मुझे बहुत सारे दरख्तों के झुंड भी अब दिखाई देने लगे थे। फिजा की जो हवा थी वो अब बोझल से बोझल होती जा रही थी। न जाने कितने दिन की तपिश और गर्मी ने जो मेरी कैफियत कर दी थी, वो चश्मे के पानी ने अब पूरी तरह से ठीक कर दी थी। लेकिन इसके बाद इस माहौल में आकर तबीयत को बहुत सुकून हासिल हुआ था, बहुत फर्क मिल रहा था तबीयत को। जो फल मैंने खाए थे उन फलों ने मेरे जिस्म में तवानाई पैदा कर दी थी। मुझे अजीबोगरीब ही ताकत दे दी थी उन फलों ने। पता नहीं वो कैसे फल थे, लेकिन उन्हें खाने के बाद अब कमजोरी बिल्कुल दूर हो चुकी थी। हालांकि उन फलों को खाने के बाद जो ताकत आई थी उससे मैं अच्छा खासा सफर तो तय कर ही चुका था। लेकिन अभी तक ताज्जुब की बात यह थी कि मेरी भूख की शिद्दत खत्म नहीं हुई थी। भूख तो मुझे अभी भी लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद इतनी ताकत मेरे अंदर मौजूद थी कि मैं काफी अरसे तक ऐसे ही सफर कर सकता था, ऐसे ही जी सकता था। फासले धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और आगे चलकर मैंने देखा कि मेरे कदमों के नीचे अब घास आ चुकी थी और ठीक सामने मेरे मुझे एक इमारत भी नजर आ रही थी, जिसका इब्तिदाई हिस्सा एक मेहराब की शक्ल में था। यहाँ पर चराग जल रहे थे और मेहराब के साथ साथ इस खूबसूरत हिस्से में दर दर से बहुत सारे दरवाजे बने हुए थे जो दूर तक फैले हुए भी थे। और उन दरों के दरमियान 4-4 फीट, तकरीबन 4 फीट का तो फासला था ही। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ अपने नजरिए से कि ये चराग यहाँ पर रहनुमाई के लिए रखे गए थे, लोगों की रहनुमाई के लिए। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि वहाँ हवा चल रही थी और हवा के बावजूद भी चिराग बुझ नहीं रहे थे। मैं एक लम्हे के लिए तो वहीं ठहर गया था और उसके बाद उस मेहराब के करीब पहुंच गया। दूसरी तरफ का जो मंजर था वो बड़ा अजीबो गरीब था। बड़ा खूबसूरत और तरतीब से लगाया हुआ एक बाग मुझे दूसरी तरफ दिखाई दे रहा था साफ तौर पर, जिसमें जगह जगह मेहराबें थी, जगह जगह पुर्ज बने हुए थे। ताबीरे तर्ज जो उस जगह का था वो मुगल बादशाहों के महल जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मुगल बादशाह का महल हो। कई जगह छोटी छोटी बारतरियां बनी हुई थी, जिनके नीचे बहुत छोटे छोटे बेंचे लगे हुए थे। ताहद्दे निगाह यानी जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ सब्ज घास लगी हुई थी। उसमें एक छोटा सा हौज यानी एक कुंड मानिन भी नजर आ रहा था। मैं इतना तो अंदाजा लगा चुका था कि जिस किसी शख्स ने भी ये इमारत बनवाई थी या जिस किसी ने भी ये इमारत बनवाई थी वो बड़ा बाज़ौक़ आदमी होगा। बाग काफी बड़ा था और थोड़े से फासले पर वहाँ पर एक संगी चबूतरा भी मौजूद था। उस तक पहुँचने के लिए 3 सीढ़ियाँ थी और उसके बाद एक लंबा सा मैदान था और उसके आगे एक हसीन दीवार जिसमें छोटे छोटे दर बने हुए थे। अब मैं अपने चारों तरफ देखने लगा था, क्योंकि गजराज ने जो मुझे अपनी जन्नत दिखाई थी वो तो मसनवी थी, लेकिन इस वक्त जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, जो मंजर मेरी आंखों में था, वो एक हकीकत थी। उस बाग में मैं दाखिल हो गया और बाग में दाखिल होकर उस संगी चबूतरे की जानिब अब मैं पहुंच चुका था।
तीनों सीढ़ियां मैंने अबूर की और उसके बाद मैं चबूतरे के करीब आ गया। फर्श बेहद ठंडा हो रहा था। मैं तो उस पर बैठ गया और उसके बाद गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वहां पर बड़ी सुकून वाली और फरहत बख्श हवा थी जो मेरे पूरे के पूरे वजूद को सुकून बख्श रही थी। फिर अचानक ही मुझे कुछ आहटें सुनाई दी और मेरी नजरें अचानक से पीछे की जानिब उठ गईं। जो शक्ल नजर आई उसे देखकर मैं तो अब हैरान ही रह गया था। ये एक हसीन लड़की थी, लेकिन उसके जिस्म पर मलबूस साड़ी और उसके माथे पर लगी बिंदिया जो थी, उससे मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये लड़की हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखती है। अब क्या होगा? क्या ये लड़की माशा है या फिर गज्जू तेली का भेजा हुआ कोई छलावा? क्या शाजिल अब किसी फरहत बख्श जगह सच में आया है या फिर ये सब गज्जू तेली की जादू का असर है? क्या होगा? क्या ये लड़की शाजिल की मदद करेगी या इसे नुकसान पहुंचाने आई है? क्या अमीर शाह साहब शाजिल की कोई मदद कर पाएंगे? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।